हेलो हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देखते हैं हमेशा से हम लोगों के चैनल पे मैथमेटिक्स, साइंस और सब सब्जेक्ट कवर किया जाता है, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट है जो क्लू मतलब छूट जाता है, उस चीज को मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। हालांकि आप जानते हैं हमारे नई शिक्षा नीति में हमारे भारत सरकार ने इंग्लिश को कंपल्सरी करने का प्लान बना रहा है, तो इसी को ध्यान रखते हुए आज से हम आपके इंग्लिश ग्रामर का एक पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इसे देखेंगे और अच्छा आपको समझ में आएगा, अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो निश्चित रूप से इसका और एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है आर्टिकल। उस आर्टिकल को देखने जा रहे हैं, तो चलिए आइए देखते हैं ये आर्टिकल क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले फिर आपसे हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करना ना छोड़ें। और आगे देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या करता है। पहले ध्यान समझिएगा और वीडियो को तो स्किप कीजिएगा ही मत। हो सकता है कोई बच्चा अगर इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं जानता तो उसको परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे समझने से आ जाएगा। तो बिलीव कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए और एक बार इंग्लिश को साथ जुड़िए, देखिए कैसा है। देखिए ये आपका आर्टिकल है। इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर होता है आर्टिकल, उस सबसे स्टार्ट करते हैं हम। तो उसमें चूंकि इंग्लिश में डिफरेंस लिखी तो घबराइएगा मत, इसको हिंदी में बोलेंगे, एकदम एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। तो पहले डिफिनेशन हम शुरू करते हैं कि आखिर ये बाबू आर्टिकल क्या है। आर्टिकल क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि इट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है? इट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, रियल में आर्टिकल क्या है बाबू? एक एडजेक्टिव है, वो भी कैसा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। देखिए एडजेक्टिव मैंने क्यों बोला? क्योंकि जनरली ये नाउन के पहले आ जाता है, इसीलिए एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन के पहले जो शब्द आता है उसको एडजेक्टिव माना जाता है, तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि इट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक, विच मेक्स नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट। ये कभी कभी नाउन के पहले आएगा, डेफिनिट को बताएगा, मतलब निश्चित को बताएगा, और अनिश्चित इनडेफिनिट को बताता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और क्या है? ये नाउन के पहले आकर के उसके डेफिनिट और इनडेफिनिट को बताता है। यानी कभी कभी ये डेफिनिट मतलब डेफिनिटी को बताएगा, कभी कभी इनडेफिनिटी को बताएगा, इसलिए हम लोग इसको कह देंगे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये बुक के पहले हमने ए लगा दिया, तो ये आपका ये क्या हो गया? ये आपका एक आर्टिकल हो गया। ये क्या है? एलिफेंट के पहले एक एन आ गया, ये भी एक क्या है? आर्टिकल, ये नाउन ही है। इस पेन है, पेन नाउन है, नाउन के पहले क्या आ गया? द। तो यहाँ पर ए एन द जो देख रहे हैं ये क्या है? आर्टिकल है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि ये आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल आखिर होते कितने प्रकार के? हम तो ये समझ गए ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। हालांकि जो छोटे क्लास है जूनियर ग्रामर उसमें लिखा गया होता है ए एन द इज कॉल्ड आर्टिकल। ए एन द को क्या बोला जाता है बाबू? आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं कि ये तीन प्रकार का नाम होता है। ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है, ये बात सही है, क्योंकि नाउन से पहले आ गया, इसीलिए मैंने बोल दिया कि इट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हिच मेक्स नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट। ओके, सो आपका एग्जांपल भी दिखा दिए, ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। लेकिन अब देखना है काइंड्स। काइंड्स का मतलब क्या होता है बाबू? टाइप्स। टाइप्स कितने होते हैं? तो आर्टिकल का रियल में बाबू टाइप्स होते हैं, रियल में दो ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। अगर हिंदी में सुनना चाहते हैं तो अनिश्चित आर्टिकल और डेफिनिट मतलब निश्चित आर्टिकल। तो अनिश्चित यानी कि इनडेफिनिट में कौन कौन आ जाएंगे? ए और एन आ जाएगा, ए और एन। और डेफिनिट में क्या आ जाएगा? ये दो आएगा, सिर्फ सिंगल दो आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हम लोग सिर्फ द जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग डेफिनिट, और ए और एन को बोल देते हैं इनडेफिनिट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर क्यों हम इसको डेफिनिट और क्यों इसको इनडेफिनिट कहते हैं। क्योंकि कभी भी जो द आता है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है। अगर प्लूरल के पहले आएगा तो वो भी कोई खास मतलब सिचुएशन के लिए आता है। यानी मतलब कुल मिलाकर टोटली कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि द इज ऑलवेज इन डेफिनिट कंडीशन, सो इट इज ए डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट कंडीशन में यूज होता है ए और एन, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट, इसमें से अब इसका रूल तो बहुत है, चूंकि आप स्टार्ट किए हैं इसलिए मैंने बेसिक दो ही रूल कवर किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग और रूल कवर करेंगे। एक रूल यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर फर्स्ट रूल कहता है बाबू
कि ए वर्ड विच स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड। अब चूंकि हम थोड़ा समझ जाइएगा साइड में कि वॉवेल साउंड क्या होता है। वॉवेल साउंड क्या होता है, आपको जितने आप लोग हिंदी के लेटर में ओ आता है, आ, छोटा ई और बड़ा ई, इस तरह से जितने भी साउंड आएंगे ए ओ अन, ठीक है, तो इस सभी से जो स्टार्ट होने वाला जो आवाज होंगे साउंड, उसको हम लोग वॉवेल साउंड कहेंगे। जैसे कि आपको बोलते हैं हम एलिफेंट, एलिफेंट, तो आप ही देखिए एलिफेंट को बोलने का तरीका क्या है, एलिफेंट, ए आ रहा है ना, तो ए आपका वॉवेल साउंड, इसीलिए मैंने एलिफेंट के पहले एल लगा दिया। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब समझते हैं, जैसे कि क ख से लेकर के कहां तक, ज्ञ तक, इस तरह में से कोई अगर साउंड आता है तो हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बुक दे दिया है, अब बुक दिया है, बुक को पढ़ने के लिए ब और उ को बुक न करते हैं, तब ये इसमें उ आ रहा है, सॉरी ब आ रहा है, तो ब क्या है, क में का है ना, तो क में के जो रहेगा उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। यानी कुल मिलाकर हम एक बार में आपको समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ओ आ वाला साउंड अगर आता है तो बोल देना है वॉवेल साउंड है, और क में क्या कोई साउंड आता है उस तरह का मतलब उस वही नहीं आएगा, उससे रिलेटेड अगर साउंड आएगा तो आपको समझ लेना है कि क्या है, कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है। जैसे कि एलिफेंट ए आ रहा है तो क्या हो गया, वॉवेल साउंड। बुक में ब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। तो उसी से रिलेटेड पहला नियम मैंने बताया है, द वर्ड विच स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड एंड इज यूज्ड, यानी कि वैसा शब्द जिसका स्टार्टिंग वॉवेल साउंड से होगा, वॉवेल साउंड से होगा, तो उसके पहले एन लगाना है, ठीक है। फिर वेयर, जबकि विथ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर ऐसा कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम लोग ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल दिखा दिए हैं, पहला एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, इट इज अ टॉय, टॉय यहाँ पर फोकस होकर देखिएगा, टॉय, टॉय क्या है, कखो में है ना टॉ, तो इसीलिए पहले इसके पहले क्या आ गया, ए आ गया। सी इज ए यूरोपियन, अब देखिए, अब कहोगे ये तो सर ये यहाँ पर बच्चे बहुत फंसते हैं, इसको फोकस होकर देखिएगा। कुछ मतलब पहले हम लोग ओल्ड ग्रामर में हम लोग सीखते थे कि वॉवेल लेटर आ गया तो एन लगा दीजिए, वॉवेल लेटर आ गया तो एन लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं सीखना है। हम क्या बोले हैं, साउंड पर ध्यान देना है, वॉवेल साउंड आएगा तभी एन लगाना है, चाहे नहीं क्या हो कॉन्सोनेंट ही लेटर हो, लेकिन आना क्या है, वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड आएगा तो आपको लगाना है एन, कॉन्सोनेंट साउंड आ जाएगा तो लगा देना है क्या, ए लगाना है। अगर लेटर क्यों ना क्या हो, लेटर वॉवेल हो, उससे मैटर नहीं है, लेटर से यहाँ पर मतलब नहीं, साउंड पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साउंड क्या है, यूरोपियन पढ़ते हैं, यू से स्टार्ट करते हैं, यूरोपियन, इसलिए यू कहां से आता है, कॉन्सोनेंट में क्या आता है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड कफोगा में का है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ए यूरोपियन कहेंगे, एन यूरोपियन कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं यूरोपियन, यूरोपियन नहीं पढ़ते हम लोग, यूरोपियन पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग ए यूरोपियन आ गया। फिर एक और एग्जांपल देख, क्लियर कर दिए, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ इंक पॉट। देखिए यहाँ पर ये संयोग की बात है, बाय लक है, यहाँ पर वॉवेल लेटर भी आ गया है और उसका साउंड भी कैसा आ रहा है बाबू, वॉवेल ही आ रहा है। जैसे कि इंक, इंक को कैसे लिखते हैं, इन क, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ओ आ में क्या है ना, ई, तो इसीलिए यहाँ पर वॉवेल साउंड आ गया, तो हम लोग एन इंक कह दिए। क्या कह दिए बाबू, एन इंक। यहाँ पर आइए, सीमास फादर इज एन एमएलए, एमएलए, एमएलए एक पोस्ट का नाम है, लेकिन इसका लेटर क्या है, एमएलए, एम एल ए, तो यहाँ पर एमएलए जो बोल रहा है उसमें कौन सा साउंड आ रहा है, ओ आ में क्या आ रहा है ना, ओ आ में का, तो इसलिए हम लोग इसके पहले क्या लगा देंगे, एन एमएलए। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, हम इस चीज को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी पर फिर से कवर कर लीजिए। A word which start with vowel sound, then n is used। तो vowel sound मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, vowel sound वो होता है जो ओ आ ई ए ओ औ अन सॉरी नहीं छोड़ करके उसको, और कोई भी इस तरह का अगर साउंड उत्पन्न करता है तो उसके पहले हम लोग को लगा देना है एन, चाहे नहीं वो वॉवेल लेटर क्यों नहीं आ रहा है, वॉवेल लेटर से मतलब नहीं है, वॉवेल साउंड से मतलब, ठीक है।
फिर आ जाइए, फिर अगला है वेयर एज विथ द कंसोनेंट साउंड। अगर कंसोनेंट साउंड आ रहा है, कंसोनेंट साउंड का मतलब क्या है, क ख यहाँ तक कहां तक चल रहा है, ज्ञ तक। अब उसके साउंड से मतलब है, बार बार करें, उसके स्वर से, आवाज से मतलब है। आवाज अगर कंसोनेंट आ गया तो क्या लगाना है बाबू, ए लगाना है। अब वो साउंड, कंसोनेंट साउंड कहां से आएगा, क ग में का साउंड आता है, तो इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, कंसोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग कर देंगे। अब वोवेल साउंड तो बता ही दिए, कंसोनेंट साउंड। अब यहाँ पे देखिए ट्वाई, ट्वाई क्या है, ट्वाई, टॉ 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 कहां का आता है, कंसोनेंट का आता है, इसीलिए ए लगा दिए। यहाँ पर इंक पॉट, इंक पॉट देखने में वोवेल लेटर है, लेकिन इसका आवाज में क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, तो हम लोग साउंड से मतलब रखे हैं, साउंड है इसलिए एन लगा दिए, वोवेल साउंड इसलिए एन लगा दिए। यहाँ पर आ जाइए, सी इज ए यूरोपियन, यूरोपियन, यू यू कैसे लिखा, कैसे आता है, यो में क्या आता है, तो इसीलिए इसके पहले ए लगा दिए हैं। यहाँ पर लेटर वोवेल है लेकिन साउंड कंसोनेंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए लगा दिया। याद रखिएगा, यहाँ पर मैटर ऑफ न्यू ग्रामर में मैटर कर रहा है कैसे का, साउंड का, नॉट मैटर ऑफ लेटर। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ फिर से। सीमा's फादर इज एन एमएलए, सीमा का पिताजी एमएलए हैं। ये तो बात हिंदी हो गया, लेकिन बट आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, एमएलए को पढ़ने का तरीका क्या है, ए में पढ़ते हैं तब एल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एमएलए में ए क्या हो गया, वोवेल साउंड आ गया ना, भले ही कंसोनेंट लेटर है लेकिन साउंड कैसा है बाबू, साउंड कैसा है, सॉरी कंसोनेंट है, इसलिए मैंने क्या लगा, सॉरी साउंड कैसा आ रहा है, वोवेल आ रहा है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर एन एमएलए। आई थिंक पहला रूल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आप देखते हैं दूसरा रूल क्या होता है। इसमें का दूसरा रूल क्या होता है बाबू, मेनी, सच, क्वाइट, हाफ, रेदर, व्हाट के बाद अगर सिंगुलर नाउन है, यहां पर ध्यान देना है, सिंगुलर नाउन आ जाए, फिर सुन लीजिए, मेनी, सच, क्वाइट, हाफ, रेदर, व्हाट के बाद अगर आपको सिंगुलर नाउन दिख जाए, तो सिंगुलर नाउन के पहले साउंड के आधार पर हम लोग या ए लगा देंगे या एन लगा देंगे। इस रूल को फिर समझिए, इंपॉर्टेंट रूल है। मेनी, सच, क्वाइट, हाफ, रेदर, व्हाट के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब क्या है, एक सिंगुलरिटी का बोध कराएगा और वो वोवेल साउंड देगा तो एन लगाइएगा, कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो ए लगा दीजिएगा। ठीक है, तो फिर इसका एग्जांपल भी देखना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे आई मेट सच, देखिए यहाँ पर सच आ गया ना, और उसके बाद बॉय आ गया ना सिंगुलर, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, बॉय तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया ए। हालांकि पूरा सेंटेंस को पढ़िए, आई मेट सच अ बॉय इन माई वे टू स्कूल, मैंने एक ऐसा लड़का से मिला जो मेरे स्कूल में, सॉरी जो स्कूल जाते हुए रास्ते में मिला। आई मेट, मैंने एक ऐसे, सच ए बॉय, मैंने ऐसे लड़का से मिला जो स्कूल जाते हुए रास्ते में मुझे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे तो हिंदी हो गया, हिंदी कोई मतलब नहीं है, रूल याद रखना है कि ये 1 2 3 4 5 जितने भी ये शब्द है, इसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अनुसार उसके साउंड के आधार पर ए या एन का प्रयोग हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम देखा है सच है, इसमें से कौन वर्ड है, सच आ गया है, सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका साउंड भी कैसा आ रहा है बाबू, साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, बॉय, बॉय में बी आ रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या लगा दिया ए। अगर यहाँ पर वोवेल साउंड आता तो क्या लगाते हैं ए। इस तरह से कुछ और भी रूल है अभी ए का, उसके बाद एन आएगा जो अगले पार्ट में आएगा वीडियो में। और आशा करते हैं कि ये आपका आर्टिकल का जो क्लासेस है बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल के, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।